गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाठ पढ़ा था सेकंड, जिसका नाम था बूढ़ा गिद्ध। उसके अपन ने क्वेश्चन आंसर किए थे, जो पूरे नहीं किए हाफ किए थे। देखिए, यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर अपन ने कर लिए थे। आपको कौन कैसा लगा, प्रत्येक के बारे में 4 वाक्य लिखिए। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया था। अपन ने गिद्ध के बारे में, बिलाव के बारे में और पक्षी के बारे में, इनके बारे में लिख लिया था। 4 लाइन लिखनी थी, वो लिख ली थी। अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, वो देखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे क्या है, प्रश्न दिए हुए हैं और आपको उनके उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जो इतना कराया है 4 क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन कराए हैं, उतने आपने कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर ये 5 नहीं है, यहाँ रोंग लगा दिया है। यहाँ 4 है क्वेश्चन नंबर, जिसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये 4 नंबर क्वेश्चन है जो आपको करना है नोटबुक में। आगे इसके देखिए, बूढ़े और कमजोर गिद्ध को भोजन कैसे मिलता था। बूढ़े और कमजोर गिद्ध को भोजन कैसे मिलता था। बूढ़े और कमजोर गिद्ध को उसी पेड़ पर रहने ये रहते नहीं है, रहने वाले पक्षियों से भोजन मिलता था। बूढ़े और कमजोर गिद्ध को उसी पेड़ पर रहने वाले पक्षियों से भोजन मिलता था। ये इसका आंसर है। गिद्ध को देखकर बिलाव क्यों डर गया। गिद्ध को देखकर बिलाव क्यों डर गया। तो गिद्ध को देखकर बिलाव है वो इसलिए डर गया क्योंकि वह जानता था कि गिद्ध के रहते पक्षियों के बच्चों तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि वह जानता था कि गिद्ध के रहते पक्षियों के बच्चों तक नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए वह उसे देख के डर गया। अब देखिए, बिलाव ने गिद्ध को अपने बारे में कैसे विश्वास दिलाया। बिलाव ने गिद्ध को अपने बारे में कैसे विश्वास दिलाया। तो देखिए, बिलाव ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर गिद्ध से धर्म कर्म की बात कर धर्म को प्राणी का सर्वश्रेष्ठ मित्र बताकर गिद्ध को अपने बारे में विश्वास दिलाया। बिलाव ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर गिद्ध से धर्म कर्म की बात कर धर्म को प्राणी का सर्वश्रेष्ठ मित्र बताकर गिद्ध को अपने बारे में विश्वास दिलाया। ये देखिए, बिलाव वृक्ष के समीप किस उद्देश्य से आया था। बिलाव वृक्ष के समीप किस उद्देश्य से आया था। तो बिलाव वृक्ष के समीप पक्षियों के बच्चों को खाने के उद्देश्य से आया था। बिलाव वृक्ष के समीप पक्षियों के बच्चों को खाने के उद्देश्य से आया था। फिर देखिए क्या है, पक्षियों के बूढ़े गिद्ध को क्यों मार डाला। पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध को क्यों मार डाला। देखिए इसका आंसर क्या है। गिद्ध के कोटर में पक्षियों के बच्चों की हड्डियां मिली। गिद्ध के कोटर में पक्षियों की हड्डियां मिली, जिससे पक्षियों ने सोचा कि उसके बच्चों को गिद्ध ने खाया है और गिद्ध को मार डाला।
गिद्ध के कोटर में पक्षियों के बच्चों की हड्डियां मिली, जिससे पक्षियों ने सोचा कि उसके बच्चों को गिद्ध ने खाया है और गिद्ध को मार डाला है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या है? इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि बिना विचारे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से स्वयं की हानि होती है। आइए विचार करें। हाँ यानी यस या नो में उत्तर दीजिए। तो देखिए, घर आए हुए शत्रु का उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए। घर में आए हुए शत्रु का भी उचित अतिथि सत्कार करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? हाँ। मुश्किल परिस्थितियों में भयभीत होकर भाग जाना चाहिए। तो नहीं। मुश्किल परिस्थितियों में भयभीत होकर भाग जाना चाहिए। इसमें होगा नहीं। कोई भी निर्णय बिना विचारे ले लेना चाहिए। ले लेना चाहिए। तो इसमें होगा नहीं। शास्त्रों में आगे देखिए, शास्त्रों में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। तो इसमें क्या होगा? हाँ। शास्त्रों में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। हाँ। हमारे देश में अतिथि को देवता के समान माना गया है। इसमें भी हाँ। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है? पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न। दिए गए पाठ्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। ये पाठ्यांश आपके जो बुक का पाठ है, लेसन है, उसका थोड़ा सा अंश दिया हुआ है। इनको देखकर जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं उनको आपको इनमें से कंप्लीट करने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? घर आए शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो ये देखो, घर आए शत्रु का भी उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए। फिर है, मैं नित्य पूजा व्रत करता हूँ। यह कथन किससे कहा? यह कथन बिलाव ने गिद्ध से कहा। हम किन व्यक्तियों पर भरोसा कर सकते हैं? हम धर्मात्मा, ज्ञानी और विद्वान व्यक्तियों पर भरोसा कर सकते हैं। तो हम विद्वान, ज्ञानी और धर्मात्मा व्यक्तियों पर विश्वास कर सकते हैं या भरोसा कर सकते हैं। पाठ्यांश में मेहमान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? मेहमान शब्द के लिए शब्द में कौन सा, मतलब इस जो ये पाठ्यांश है उसमें कौन सा शब्द आया है? तो इसमें आया है अतिथि। क्या आया है? अतिथि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर भाषा से, नीचे दिए गए शब्दों के स्त्री रूप लिखिए। तो ये पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग है, वो अपन को लिखने हैं। तो बिलाव का बिल्ली, शेर का शेरनी, भालू का मादा भालू, हाथी का हथिनी, हंस का हंसनी, उल्लू का मादा उल्लू। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्द स्त्री है या पुल्लिंग, ये आपको बताने हैं और लिखने हैं। जो स्त्रीलिंग है उसको स्त्रीलिंग लिखना है, जो पुल्लिंग है उनको पुल्लिंग लिखना है। नदी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि नदी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो आपको एक वाक्य बनाकर फिर उसके बाद उसको आपको समझकर लिखना। तो नदी क्या होती है? बहती है। तो क्या आया इसमें? बहती है। तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग, है ना। पर्वत सुंदर होते हैं आए तो पुल्लिंग।
वृक्ष अच्छी छाया देते हैं, है ना, देती है नहीं है ना, देते हैं, तो क्या हुआ पुल्लिंग। अतिथि है, अतिथियों का सत्कार करना चाहिए, है ना, तो करना है, करनी थोड़ी है, तो इसका मतलब पुल्लिंग। अब है नाखून, नाखून अच्छे से काटने चाहिए, है ना, तो ये भी पुल्लिंग। रोशनी अच्छी है, तो ये है स्त्रीलिंग। पक्षी, पक्षी है वो अपनी रक्षा करते हैं, तो करते हैं तो पुल्लिंग। और छाया है वो पेड़, पेड़ों से हमें छाया मिलती है, इसमें मिलते हैं नहीं है, मिलती है, तो स्त्रीलिंग। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्य हैं जो आपके अशुद्ध दिए हुए उनको शुद्ध करके आपको लिखने हैं। वृक्ष पर अनेक पक्षी हैं, तो यहाँ पे क्या है, अनुस्वार नहीं था, है के ऊपर अनेक आ गया, तो इसका मतलब बहुत सारे हो गए। तो है के ऊपर अनुस्वार नहीं था, तो मैंने पेंसिल से इस पे अनुस्वार लगा दिया। तो इस वाक्य को आपको पहले लिखना है, वृक्ष पर अनेक पक्षी हैं, तो है पे अनुस्वार नहीं लगाना, जब आप उत्तर लिखे तब अनुस्वार लगाना है। आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हैं, ठीक है, हो नहीं लिखना है। मीठी बातों से अतिथि का स्वागत करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो यहाँ पे करनी है उसकी जगह आपको करना चाहिए लिखना है। फिर है, वह मरे हुए पक्षियों के बच्चों की हड्डियां गिद्ध के कोटर में डाल देता। तो अब देखो ये वाक्य कैसे लिखेंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे के वैसे लिखना है आपको। वह पक्षियों के मरे हुए बच्चों की हड्डियां गिद्ध के कोटर में डाल देता। वह पक्षियों के मरे हुए बच्चों की हड्डियां गिद्ध के कोटर में डाल देता। अब देखिए विलोम शब्द, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, यानी कि उल्टा। तो देखिए, क्रोध क्षमा, पास दूर, बुद्धिमान मूर्ख, अनजान परिचित, अनजान का परिचित, बूढ़ा जवान, इच्छा अनिच्छा, उचित अनुचित, ज्ञानी अज्ञानी। ठीक है, ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर और भाषा से। अब ये हैं आपके क्रियाकलाप, जो बातों ही बातों में है, सिर्फ आपको पढ़ना है, इनको लिखना नहीं है, करना नहीं है। ठीक है, तो इनको आप पढ़ लीजिए। इस कहानी से आपने क्या सीख ली, इससे साथियों को समझाइए। ठीक है, मेरी कलम से। यदि आपके घर में कोई भी अनजान व्यक्ति आ जाए तो आप क्या करेंगे, 5-6 वाक्य लिखे, है ना, सबको पता है ना। यह कुछ करने के लिए तो विभिन्न पक्षियों के चित्र अतिरिक्त मतलब इकट्ठे करके उनके बारे में जानकारी, एल्बम बनाइए, उनका चित्र चिपका के। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को भी दह लाती है। इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, मतलब छोटा सा एक अनुच्छेद टाइप में है, आपको कहानी लिखनी है। अब आपके जो ये क्वेश्चन आंसर और भाषा से वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। और लेसन नंबर 2 है ये, जो आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन आंसर जितने मैंने कराए हैं वो पूरे करने हैं। अब आगे है, हम कल हम पढ़ेंगे मैं हूँ पेंसिल। ठीक है, ये पाठ है, हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इस पाठ को आपको दोबारा भी पढ़ना है, पाठ नंबर 2 को, बूढ़े गिद्ध को। ठीक है, थैंक यू बच्चों।